जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सीटीडी कारपोरल के हवाले से थर्ड मॉडल पेपर है, जिसमें हम बाकी के अहम तरीन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो हम अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ नेशनल एक्शन प्लान। तो इसके मुख्तलिफ ऑप्शन है कि पाकिस्तान इकॉनमी को इम्प्रूव करना, ट्रेड रिलेशंस, रिलीजियस टॉलरेंस, तो ये सारी ऑप्शन रॉन्ग है। इसका जस्ट और जस्ट वन मेन जो एजेंडा था, मेन थीम था, वो था कर्ब टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। और इसके टोटल कितने पॉइंट कितने थे? 20 पॉइंट थे इसके टोटल। विच टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू अचीव इंडिपेंडेंस फॉर बलोचिस्तान। तो इसका राइट आंसर है बलोच लिबरेशन आर्मी। which year marked the assassination of Benazir Bhutto, a major political terrorist incident in Pakistan। तो 2007 में बेनजीर भुट्टो की assassination हुई थी। which entity is primarily responsible for freezing the assets of designated terrorist groups in Pakistan। तो वो अथॉरिटी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये जो है, ये एंटिटी, ये अदारा रिस्पॉन्सिबल है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन प्रोस्क्राइब हो जाए या जो पर्सन प्रोस्क्राइब हो जाए, तो उसके एसेट ये अदारा फ्रीज करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज ऑफन यूज्ड बाय टेररिस्ट टू क्रिएट मास कैजुअलिटीज एंड प्रॉपर्टी डैमेज। तो वो है बॉम्बिंग्स, असैसिनेशन वगैरह के एक दो बंदे असैसिनेट किए जा सकते हैं। साइबर टेररिज्म के जरिए भी कोई इतना ज्यादा वो कैजुअलिटीज नहीं हो सकती, किडनैपिंग के भी नहीं। बॉम्बिंग्स ये मैस कैजुअलिटीज होती हैं। आप किसी एक जगह पे बॉम्ब लगा देते हैं तो वहां पे चाहे आप 100 बंदा वहां पे मर जाए। तो नेक्स्ट है जी, हु असिस्ट द डायरेक्टर जनरल सीवी इन मॉनिटरिंग नैप विद इन नेक्टा। तो वो है जी डायरेक्टर नैप, डायरेक्टर नेशनल एक्शन प्लान जो है वो डीजी सीवीई को असिस्ट करेंगे नेक्टा के अंदर। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स एज एन ऑब्जर्वर इन एफएटीएफ एंड इज इन्वॉल्व इन कम्बैटिंग ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइम्स। तो वो है आईएमएफ। आईएमएफ एज ए ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एफएटीएफ के साथ काम करती है। What was one of the main actions taken by Pakistan to address the requirements of FATF in 2015। तो इसका राइट आंसर है अमेंडेड द एंटी टेररिज्म एक्ट एटीए। 2015 में जो है ना, एंटी टेररिज्म एक्ट को एक दफ़ा फिर अमेंड किया गया था और इसमें काफ़ी सारी ऐसी शिकें लाई गई थी जो कि टेररिज्म को जिनसे ज़्यादा कर्ब किया जा सके और टेररिस्ट पे ज़्यादा शिकंजा टाइट किया जा सके। विच टेररिस्ट ग्रुप्स was involved in attack on a police academy in Quetta in 2016। तो जमात अल हरार ने जो है पुलिस अकेडमी 2000 क्वेटा में 2016 में अटैक किया था। विच टैक्टिक involves seizing control of vehicles, particularly airplanes, to use as weapons or for negotiation। तो हाईजैकिंग यूज होती है जो है एयरप्लेन्स वगैरह को, जो है व्हीकल्स या वेपन्स वगैरह को हाईजैक करके नेगोशिएट करते हैं। हु चेयर्स द एग्जीक्यूटिव कमेटी अंडर द नेक्ट एक्ट 2013। तो वो है जी मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर जो है वो चेयर करेंगे। विच सेक्शन ऑफ द नेक्टा एक्ट डिस्कस द फंक्शंस ऑफ द अथॉरिटी। तो इसका राइट आंसर है जी सेक्शन 4। नेक्स्ट है जी, अंडर द एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेरी डिटेंशन ऑर्डर। तो इसका राइट आंसर है जी 90 डेज। नेक्स्ट है जी, विच हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ केसेस अंडर द एंटी टेररिज्म एक्ट 1997। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है केसेस को प्रोसिक्यूट करने के। विच सेक्शन ऑफ द एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 एम्पावर्स द कोर्ट टू इम्पोज फाइन। तो इसका राइट आंसर है सेक्शन 11W। ईटीए की सेक्शन 11W जो है वो कोर्ट को एम्पावर करती है फाइन करने का। विच ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अप्रूव द फाइनेंशियल estimate of NACTA before they are submitted to फेडरल गवर्नमेंट। तो इसका राइट आंसर बोर्ड ऑफ गवर्नर। बोर्ड ऑफ गवर्नर पहले वो अप्रूव करेंगे, उसके बाद जो है वो सबमिट किया जाएगा फेडरल गवर्नमेंट को। विच व्हाट इज द रोल ऑफ नेशनल कोऑर्डिनेटर अंडर NACTA एक्ट। तो उसका रोल है पॉलिसी एग्जीक्यूशन। जो पॉलिसी बोर्ड ऑफ गवर्नर बनाएगा उसको एग्जीक्यूट कौन करवाएगा? नेशनल कोऑर्डिनेटर। अंडर द एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 हु हैज अथॉरिटी टू ऑथराइज द यूज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। फेडरल गवर्नमेंट। What is the maximum penalty of for funding terrorism under the Anti-Terrorism Act 1997? तो इसका राइट आंसर है imprisonment for life। नेक्स्ट है जी, विच बॉडी विद इन NACTA is responsible for strategic policy making। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर।
जितनी भी स्ट्रेटजिक पॉलिसी मेकिंग है, कोई रूल्स नए बन रहे हैं, कोई नया प्रोग्राम शुरू करना है, तो वो बोर्ड ऑफ गवर्नर के अप्रूवल से होगा। अंडर द नेक्टा एक्ट, हाउ ऑफन इज द नेशनल कोऑर्डिनेटर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स? तो एनुअली, एनुअल रिपोर्ट जो है वो नेशनल कोऑर्डिनेटर बोर्ड ऑफ गवर्नर को प्रेजेंट करेगा, जिसमें डिपार्टमेंट की सारी कारकर्दगी वगैरह हर एक चीज इसमें होगी। Which section of the Anti-Terrorism Act 1997 deals with the prohibition of financing of terrorism? तो 11H जो है वो financing of terrorism को डील करता है। Under the Anti-Terrorism Act 1997, who decides the cases of prescribed organization? तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करेगी। What is the role of NACTA's executive committee to implement the decision of the board of governors? Under the Anti-Terrorism Act 1997, what is the consequences of failing to report the terror financing? तो इम्प्रिजनमेंट एंड लाइफ दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट है जी, हु प्रोवाइड्स एडवाइस टू द फेडरल गवर्नमेंट ऑन काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एज पर द नेक्टा एक्ट? तो नेशनल कोऑर्डिनेटर। नेक्स्ट है जी, विच सेक्शन ऑफ द एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 अलाउज द फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स इन्वॉल्व्ड इन टेररिज्म? तो इसका राइट आंसर है सेक्शन 11 नो। नेक्स्ट है जी, अंडर द एक्ट हु अपॉइंट्स द नेशनल कोऑर्डिनेटर? तो इसका राइट आंसर है फेडरल गवर्नमेंट। What is the purpose of NACTA research wing? To research on terrorism and extremism. Who can designate the individual or organization as a terrorist under the Anti-Terrorism Act 1997? तो right answer है फेडरल गवर्नमेंट, इंडिविजुअल हो या ऑर्गेनाइजेशन दोनों को। तो ये था जी हमारा थर्ड मॉडल पेपर। तो अब जो है हम इसके बाद इंशाल्लाह ताला जो है वो वीडियो बनाएंगे फोर्थ पे, फिर उसके बाद फिफ्थ पे। तो इस तरह 5 मॉडल पेपर में हमारे 150 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि इन्हीं में से ही आपका जो है फाइनल पेपर वो आएगा।